क्लास 9 मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में किस तरह से अलजेब्रा का यूज करके हम जो डिफ़िकल्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। और साथ में इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे, किस तरह से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किस तरह से फैक्टर करते हैं और उस फैक्टर के यूज से हम लोग अरिथमेटिक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिस तरह से कठिन क्वेश्चन आते हैं उसको किस तरह से हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का लेक्चर वीडियो और साथ में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो कि हमने अपलोड कर रखा है तीनों चैप्टर के, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जो स्टार लगे हुए हैं क्वेश्चन है लास्ट में एंड ऑफ चैप्टर में, वो भी हमने सॉल्व कर रखा है। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो, और लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस को। मैथमेटिक्स के कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं, कि जैसे कि एक्स, वाई और जेड। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन जरूर आप लोगों ने क्लास 8 में सॉल्व किया होगा इस तरह का, 1 वेरिएबल का और 2 वेरिएबल का। तो जहाँ वेरिएबल हम लोग सपोज करते हैं तो वहाँ पर अलजेब्रा की एंट्री हो जाती है, और जब अलजेब्रा आ जाएगा एक्स, वाई, जेड इस तरह के वेरिएबल आ जाएंगे तो वहाँ पर उसकी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो कि आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि वो फार्मूले या वो इक्वेशन आइडेंटिटी में डिफरेंस होता है। वो फार्मूले जो एक्स, वाई, जेड जो भी वेरिएबल हमने सपोज कर रखा है उनके किसी भी वैल्यू पर वो सही बैठते हों, तो उनको बोलते हैं आइडेंटिटीज़। जैसे कि एक्स प्लस वाई है, इसका स्क्वायर हमको निकालना है तो इसकी फार्मूला होता है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी हो गई। इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को आप कुछ भी पुट करें तो राइट साइड में वही पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों सेम आएगा। तो इस तरह को बोलते हैं आइडेंटिटीज़। अलजेब्राइक आइडेंटिटी को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई यूज किया गया है, वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, एक्स की आप अरिथमेटिक में कोई वैल्यू रखेंगे, रेशनल, इरेशनल कुछ भी रखेंगे तो ये फुलफिल करेगा। इसी तरह से और भी कई सारी आइडेंटिटीज़ हैं, उनको हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे, इसकी प्रूविंग भी देखेंगे। अब यहाँ पर हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना है। आइडेंटिटीज फाइंड करने के लिए जैसे हमने अभी बताया था एक्स प्लस वाई, उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको किस तरह से हम डायग्राम के थ्रू प्रूफ करेंगे कि ये एक्सप्रेशन आ जाए, मतलब a स्क्वायर आना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी प्रूविंग का ये डायग्राम है। तो a इंटू ए का एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों a है। ठीक है, अब इसमें हम लेंथ भी में एक्सटेंड कर रहे हैं b, क्योंकि a प्लस बी है। तो एक नया स्क्वायर बनाएंगे, इसमें b साइड ऐड कर देंगे हम, तो ये पूरा जो लेंथ हो जाएगी a प्लस बी। इसी तरह से यहाँ पे विड्थ में भी यही काम करेंगे, तो ये साइड b है, इसमें ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा a प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ओके, तो अब ये एक नया स्क्वायर बन गया। इसका स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे तो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा, इसका एरिया आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस एरिया को अंदर अगर हम बाइसेक्ट करेंगे इस तरह से, इस एरिया को कई सारे सेक्शन में अगर इसको ब्रेक करेंगे तो पहला सेक्शन तो ये है जो ओरिजिनल पहले से था a क्रॉस a, ये देखिए स्क्वायर है, इसका एरिया आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये है आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है b, देखिए ना b है, और लेंथ a है, तो एरिया हो जाएगा आपका a इंटू बी आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा। इसी तरह से ये भी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ a है और विड्थ b है, तो ये भी एरिया आ जाएगा ए बी का ही, दोनों रेक्टेंगल है सेम एरिया के हो गए। और ये बचा एक स्क्वायर, अनदर स्क्वायर, क्योंकि इसकी विड्थ बी है और ये जो हाइट है इसकी वो भी बी है, बी क्रॉस बी, तो यानी कि ये जो आएगा एरिया वो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। ओके, अब ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा है ये इन सारे एरिया के ऐड के बराबर होगा,
अगर सम कर देंगे तो इसी के बराबर आएगा। अब देखिए आ रहा ए स्क्वायर है यहाँ पर, ये आ गया 2ab, ab प्लस ए बी 2ab, ये भी आ गया और साथ में बी स्क्वायर आ गया। तो ये प्रूफ हो रहा है आपका कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। फार्मूला आप एक ही याद करिए। तो ये ए प्लस बी का है तो प्लस ए हो चाहे माइनस ए हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए इंटू माइनस बी करेंगे, यहाँ प्लस बी था तो प्लस ही आ गया, तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2ab। ध्यान रखिएगा। अब यही हम अगर लिख दें -a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसकी आइडेंटिटीज क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वही चीज़ समझिए, माइनस जहाँ होगा उसको वहाँ पर पुट करिए, अपने आप यही आ जाएगा। ठीक है, तो -a का होल स्क्वायर यही स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद 2ab है तो 2 इंटू -a इंटू बी, मतलब उस नंबर, उस जो अलजबरा है वेरिएबल है उसके पहले जो साइन लगा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये जाएगा -2 इंटू ए इंटू माइनस बी, तो क्या हो जाएगा -2ab। फिर उसके बाद प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब इस फार्मूले को यूज करके एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको एक्सरसाइज 4.1 में दिया हुआ है। हम लास्ट क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पर। ये इसका क्योंकि कंपटीशन में भी यूज है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए 64 का होल स्क्वायर निकालने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी, और ये 205 का होल स्क्वायर और भी ज़्यादा मेहनत होगी। ठीक है, तो किस तरह से हम इस आइडेंटिटी का यूज करके हम कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपके ईजी हैं, बस फार्मूले बेस पर हैं, उसको यहीं पर समझा दे रहे हैं। पहले 7x प्लस 4y, तो सीधी सी बात ये a हो गया 7x, b हो गया 4y, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर सारे में यही से करना है आपको। तो हम इस यहाँ पे लेते हैं 205 का होल स्क्वायर करके बता देते हैं। 205 का होल स्क्वायर निकालना है आपको, तो इसको ब्रेक करिए दो पार्ट में, जिस तरह से a प्लस बी हम लिख पाएँ यहाँ पर। तो ऐसे ब्रेक करना है कि जो दोनों पार्ट ईजिली स्क्वायर उसको आपको याद ही हो, एक तरह से तुरंत आप लिख सकें, उसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत न पड़ेगी। तो आप ये कर सकते हैं कि 200 प्लस 5 लिख सकते हैं इसको आराम से, क्योंकि 200 का स्क्वायर लिखना बहुत आसान है, 5 के लिए स्क्वायर लिखना बहुत आसान है। तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए। तो 200 का होल स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पर 2 0 लगा है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2 इंटू ए, मतलब 200 इंटू 5 हो गया, ये तो हो गया 2ab। अब इन तीनों को सम कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब तक हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर से यहाँ तक निकाला। अब अगर क्वेश्चन में ये पार्ट दिया रहे तो उससे हम इधर निकालना है, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो किस तरह से हम राइट से लेफ्ट की तरफ पहुँचे, तो पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि a क्या है और b क्या है। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर है, लेकिन जब अलजेब्राइक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में पहुँचते हैं तब हम a प्लस बी नहीं निकाल पाते। तो उसको समझते हैं आपके एक्सरसाइज 4.2 में इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं फैक्टराइजेशन के लिए। जैसे देखिए 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली कि 9x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ले सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a हो जाएगा आपका 3x और b हो जाएगा 4y। तो साथ में ये भी तो होना चाहिए 2ab के फॉर्म में, तो है या नहीं ये भी चेक कर लीजिए पहले। तो 2 इंटू 3x इंटू 4y, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24 आ रहा है और xy हो जाएगा, यानी कि ये, तो इसका जब फैक्टर होगा तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर होगा। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी निकाल सकते हैं आप। अब ये 5th और 6th को हम कर देते हैं सॉल्व, क्योंकि इस पर स्टार लगा है, कुछ डिफिकल्ट लेवल है यहाँ पर, इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, अब देखिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब फैक्टराइजेशन में करना के मतलब आपको यहाँ पता कि ये इन दोनों में से कोई आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, क्योंकि आप इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन जब सब कुछ फैक्टराइजेशन सारे जब तक खत्म हो जाएंगे तब आपको वहाँ पर देखना होगा कौन सी आइडेंटिटी फिट बैठेगी। ठीक है, तो अभी एक एक करके समझिए। तो अब यहाँ पर देखने से ये लग रहा है, पहली बात तो ये स्क्वायर है,
दो टर्म स्क्वायर वाले होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर वाले, और जो तीसरा टर्म हो जाए 2 इंटू में सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम सेट करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर 2/√3 का होल स्क्वायर आ रहा है बी का। तो यहाँ पर इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर ये फिट नहीं बैठ पाएगा, दिक्कत होगी आगे। तो इसको आसानी बनाने के लिए बस, बाकी इसमें भी कर सकते हैं हम, है ना, इसको आसान बनाने के लिए कर रहे हैं हम। अभी उससे भी कर देंगे और ऐसे भी कर देंगे। तो क्या करेंगे, पहले 3 को पहले कॉमन ले लीजिए आप, तो ये क्या बचेगा, a² प्लस 4/3 इंटू AB प्लस, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, 20 का होगा। ओके, अब देखिए, अब ये हो जाएगा आपका a का होल स्क्वायर आ ही गया, पहला आ गया a। इसको देखिए ये क्या आ रहा है, 2/3 b का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। और ये अब क्या होना चाहिए, बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए, 2 इंटू a इंटू 2/3b। अगर ये है इसके बराबर है तब हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो ये आ रहा है 2a इंटू 2/3, 4/3ab आ रहा है, तो यानी इसके ये बराबर हो गया, यानी कि पूरा क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है। तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं, 3 को बाहर रखेंगे, बाहर रखने के बाद क्या आएगा, a प्लस सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस हो तो क्या लिखते, माइनस लिख देते, a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, इसी को अपने बताया था, दो तरीका बताएंगे हम, 3a², लेकिन ये सही अप्रोच यही है, ठीक है, 4ab प्लस 4/3b², क्योंकि आगे ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि बीच में परेशानी हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, √3a का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर, ओके, प्लस इसको ऐसे रखे रहिए 4ab। अब ये क्या हो जाएगा, 2/√3b का होल स्क्वायर। तो आपको पहला टर्म मिल गया, a की जगह क्या हो जाएगा, √3a, और b की जगह क्या हो जाएगा, 2/√3 का b हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये है उस फॉर्मेट में, 2 इंटू दिस, तो चेक कर लेते हैं, 2 इंटू √3a इंटू 2/√3b। अब देखिए 2 इंटू 2 4, और √3 से √3 कट गया तो 4ab है, यानी कि ये मिल रहा है। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो ये दिस कैन बी रिटन एज √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब देखिए ये इसके बराबर नहीं दिख रहा है क्या, आपको नहीं लग रहा है ना, क्योंकि इसको अंदर करिए। अब जब 3 है तो जब 3 का अंदर करेंगे यानी कि √3 का स्क्वायर होगा, ये है कि नहीं, पूरे अंदर हमको स्क्वायर के फॉर्म लाना है। तो ये हो जाएगा √3a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको ले सकते हैं √3 का होल स्क्वायर इंटू a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों स्क्वायर होगा, अब √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब पूरे में स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो लिख सकते हैं हम √3a, ठीक, अंदर का, क्योंकि स्क्वायर पूरे में लगा देंगे हम, प्लस अब √3 इंटू 2/√3, √3 इंटू 2/√3b का होल स्क्वायर हो गया, ओके, ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये 2/3 है, ये 2/3 है, ठीक है। तो √3 से जब कटेगा तो यहाँ बचेगा √3 बच जाएगा, तो आपका सेम यही आ जाएगा, क्लियर। तो दोनों ही आंसर से दोनों ही तरीके से आंसर आ जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें भी उसी तरीके का है कि हम या तो फिर 3/√5s का होल स्क्वायर कर दें, और ये √5b का होल स्क्वायर हो जाएगा, या आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। अब कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन यहाँ पर देखिए 5 है, मतलब थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा। 5 कॉमन लेंगे तो ये 5 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 आ जाएगा। जब 5 कॉमन लेंगे तो डिवाइड करना है, तो यहाँ 25 आ जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो 5 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ 5 कॉमन जब लेंगे तो ये आ जाएगा 9/25 s²
प्लस 6/5 है ना, SV है ये, 6/5 करेंगे यहाँ पर 6/5 SV प्लस, और 5 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा V² आ गया। ठीक है, अब इसको ले सकते हैं हम 3/5 का होल स्क्वायर, और इसको ले सकते हैं V² है। अब यहाँ पे चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है, आप बिना चेक किए आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आइडेंटिटी तभी A² + 2AB + B² है, तभी A + B का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। या अगर माइनस है यहाँ पर तो माइनस कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमको चेक करना ज़रूरी है कि ये ऐसा है कि नहीं। तो 2 इंटू लगाएंगे इंटू A, 3/5S इंटू V, तो ऐसा आ रहा है। तो 2 इंटू 3 6/5 SV, तो ये इसके बराबर है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी को। तो आइडेंटिटी क्या बोलती है कि 3/5S A हो गया ये, प्लस यहाँ से प्लस उठाएंगे प्लस V आ गया का होल स्क्वायर। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपकी एक नेक्स्ट आइडेंटिटी है A + B + C का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप लर्न कर लीजिए इसको भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा A² + B² + C²। पहले तो जितने भी टर्म होंगे उन सबका स्क्वायर करेंगे, और प्लस ध्यान रखिएगा प्लस 2AB + 2BC + 2CA। देख रहे हैं, ये तीनों टर्म का आपस में मल्टीप्लिकेशन विथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करके सारा प्रेजेंट है। अब यही आइडेंटिटी मेन है। ठीक है, तीसरी। अब इसमें हम कई सारी आइडेंटिटी अपने आप बना सकते हैं, जैसे कि A - B - C का होल स्क्वायर क्या होगा फार्मूला। ठीक है, अब ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मेन फार्मूला ये है। देखिए कैसे होगा, A² + B, A का स्क्वायर A ही स्क्वायर का, -B का स्क्वायर + B² आएगा, प्लस B² लिख दीजिए, -C का स्क्वायर + C² आएगा। ठीक है, अब आगे चलती है, प्लस 2AB कह रहा है तो प्लस तो रहेगा ही, लेकिन 2 इंटू A इंटू -B रहेगा, यहाँ प्लस B है तो क्या हो जाएगा -2AB हो गया। क्लियर। अब इसके बाद इन दोनों को होगा मल्टीप्लिकेशन। अब इसका करिए तो -B इंटू -C BC, तो 2 लगना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2BC। देख रहे हैं, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आया, क्यों आया, ये कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला यही है, इसी से आ रहा है। अब तीसरा क्या होगा, स्पेस सेट -C इंटू A, -AC आ जाएगा, -CA तो -2CA हो गया। क्लियर। इसी तरह से अब -A + B + C का निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं साइन का ध्यान रखते हुए, किसी भी वेरिएबल के पहले जो साइन है वो उसका साइन माना जाता है, तो वो साइन को ले करके मल्टीप्लाई करेंगे और बनाएंगे। ओके, अभी तक आप लोगों ने A² + 2AB + B² को फैक्टराइज करके देख लिया है कि ये लिखा जा सकता है A + B का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं A + B इंटू A + B लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये तब लिख सकते हैं जब ये पूरा फॉर्मेट में हो। जब ऐसा नहीं हो रहा हो तब क्या करेंगे, उसको वो फैक्टर हम चेक करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि x² + 7x + 12, x² + 7x + 12। अब यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब जब आप चेक करेंगे तो x का परफेक्ट स्क्वायर है और 12 का परफेक्ट रूट निकालेंगे तो √12 आएगा, और √12 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, तो उस फॉर्मेट में फिट नहीं होगा, तो हम इस फॉर्मेट इसको नहीं ले सकते, तो भी इसका फैक्टर हमको करना है, यानी कि 2 ब्रैकेट में इसको ब्रेक करना होगा कि इस तरह की x + समथिंग, मतलब दिस कैन बी रिटन एज x + A का इंटू x + B, इस फॉर्मेट हमको लाना है। अब यहाँ पर A और B क्या है, वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर A और B कोई नंबर है, 1 2 3 4 इस तरह से कोई नंबर है। तो अगर इसको इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ से A और B कैसे फाइंड करें कि x + 1 इंटू x + 2 होगा कि x + 3 इंटू x + 4 होगा, ये कैसे फाइंड करने के, ये समझना आपको है। तो अब ये समझिए, इसको पहले आप कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए पहले। अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान समझिएगा, x
ये एक एक करके, एक्स को इससे भी करिए, एक्स को इससे भी करिए, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आएगा। ओके, अब ए से करिए, प्लस ए एक्स आ गया, प्लस ए इंटू बी आ गया। ओके, अब इसको फिर से अरेंज करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, हमको क्या निकालना, हमको ए चाहिए और बी चाहिए, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब ये इक्वल है तो तीनों टर्म आपस में इक्वल होने चाहिए। एक्स स्क्वायर के बराबर एक्स स्क्वायर है, समझ में आ गया। 7x के बराबर ए प्लस बी एक्स होना चाहिए, क्योंकि x का जो कोफिशियंट है ए प्लस बी है वो वहाँ पर 7 है। ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म ही तो होगा। अगर ए और बी नंबर है तो दोनों मल्टीप्लिकेशन नंबर ही होगा, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो हमको कंपेयरिंग बोथ साइड से क्या मिला, ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 7 होना चाहिए और ए बी मस्ट बी इक्वल टू 12 होना चाहिए। अगर ऐसा कोई दो नंबर मिल जाए जो इसको फुलफिल करे तो हमारा आंसर यहाँ पहुँच जाएगा, मिल जाएगा। ओके, अब ए और बी हमको कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या करना होगा, 7 को ब्रेक करना होगा दो पार्ट में। ए और बी के पार्ट में इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों का सम 7 आ जाए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाए। बात समझ में आई, दोनों का सम 7 आए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 आए। तो आप इसको क्या कर, रैंडम चॉइस करिए। 1 और 6 हो सकता है, 3 एंड 4 हो सकता है, 2 एंड 5 हो सकता है ना, और भी जो भी कॉम्बिनेशन हो देख सकती है। एक एक करके चेक करिए, 1 + 6 7 तो हो रहा है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 नहीं हो रहा है, तो ये कट हो गया। 3 + 4 7 और 3 × 4 12, ये हो रहा है, सही है। और भी चेक कर लीजिए, 7 और ये 10 हो जाए तो ये नहीं होगा, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3x और ये 4x हो गया। तो हम इस यहाँ जब ये मिल गया तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तो क्या करना है हमको, करना प्रोसीजर क्या है, जब हमको ये पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अब हम ब्रेक कर चुके हैं, यहाँ पे से दिखाएंगे आप 3 और 4, तो ये क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 लिख सकते हैं। हमने 7x को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे, ये इसको एक साथ करिए, इसको एक साथ करिए, कॉमन लीजिए। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x + 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और देखिए, जब अगर आप सही चल रहे हैं, सही प्रोसीजर फॉलो किए हुए हैं, तो एक बहुत मैजिक आएगा सामने कि एक ही कॉमन दोनों में मिलेगा। अगर सही प्रोसीजर में चल रहे हैं तो, अगर नहीं मिल रहा है तो आप कहीं गलत हैं, इतना इंडिकेशन है। अगर ये चीज़ नहीं मिल रहा है तो आपका प्रोसीजर कहीं गलत है, कहीं कुछ गलती हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी और इसमें भी क्या कॉमन है, x + 3 फिर से कॉमन लीजिए, x + 3 × x + 4, देखिए वही आ गया कि नहीं आ गया, x + a × x + b, a और b हमारा 3 और 4 आया था तो वही आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देखना है कि माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ आ गया तो क्या होगा। तब हम इसको जनरलाइज फॉर्म में बता रहे हैं अच्छी तरीके से, तो उसको आप जरूर नोट करिए अब। ओके, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 6x² प्लस 7x प्लस 2, इसका फैक्टर हमको निकालना है। तो आप पहले तो देखिए, इस फॉर्मेट में तो है नहीं, सामने दिख रहा है, नहीं है, एकदम नहीं है। √2 का होल स्क्वायर तो 2√2 आना चाहिए, तो है ही नहीं 7, तो उस फॉर्मेट में नहीं, पहले ये चेक करेंगे। नहीं है तो हमको निकालना है इस फॉर्मेट में, यानी कि x प्लस क्या निकालना है हमको, x + a × x + b हमको चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि अब यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है, यानी कि जब कंपेयर करेंगे तो आएगा आपका ये, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है 6 है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही तो आएगा। तो हम कंपेयर किए थे इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर x² कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो ये तो है ही नहीं, फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो इसको कैसे करेंगे ये ध्यान रखिए। यहाँ पर जो a और b आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, कैसे, तो जो हमारा a और b होगा, इस तरह से 7 को इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करेंगे साइन के साथ है, कि उसका सम +7 आ जाए। यहाँ अगर यहाँ माइनस हो तो -7, यहाँ +7 आना चाहिए। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर a और b है तो a + b मस्ट बी इक्वल टू +7। ठीक है,
और दूसरा क्या होना चाहिए, ए इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू 6 इंटू 2। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट विथ साइन और ये जो कांस्टेंट विथ साइन मस्ट बी इक्वल टू +6 इंटू +2, यानी कि 12 होना चाहिए। ये ध्यान रखनी है, सही बात। एक्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर वही चीज़ करते हो, यहाँ 1 था तो 1 इंटू 12 12 ही होता, तो आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक करिए, ये आपका करिए, यानी कि ये आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो 4 और 3 दिख रहा है आपका, 4 और 3 दिख रहा है ना। ए इक्वल टू आ जाएगा 4 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसको इस तरह उस फॉर्मेट में आप लिखिए। 1 मिनट। तो तो इसको हम लोग इसको लिखा जा सकता है 6x² + 4x + 3x + 2 हो गया, देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना, ये 2 टर्म ये 2 टर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन देखिए 6 और 4 का कॉमन 2 आएगा और x कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में x है तो 2x कॉमन लीजिए, तो क्या आ जाएगा 3x + 2। अब यहाँ पर कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा है तो 1 ही कॉमन रहेगा, तो 3x + 2। देखिए मैजिक आ गया सामने। अगर हम सही प्रोसीजर पर हैं तो एक कॉमन आएगा 3x + 2, 3x + 2 आ गया। अब ये लिख सकते हैं इसको हम, ये कॉमन होगा 3x + 2 इंटू 2x + 1 आ गया। अब देखिए जो हम कह रहे थे कि ये फ्रैक्शन में आएगा, वो इसलिए कह रहे थे कि यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, इसी को फिर से लिख सकते हैं हम। 3 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू x + 2/3, ठीक है। इसमें 2 आ जाएगा कॉमन, इंटू 2x + 1/2, तो 3 2 6 आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 इंटू x + 2/3 इंटू x + 1/2, ठीक है। ये कब आता, जब हम x² का कोफिशिएंट 1 करते, तो कब करते 1, 6 कॉमन लेते, 7/6 होता तो वो और भी ज़्यादा कठिन हो जाता, लेकिन आता आंसर ये, अल्टीमेटली आंसर ये है। तो दोनों ही सही आंसर हैं। तो इसमें 6 कॉमन न लेकर के हमको वही प्रोसीजर करना है कि इस ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि इन दोनों का सम 7 के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 6x² - 7x 6x² - 7x + 2, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो उस फॉर्मेट में है नहीं, a प्लस है ना, a + b² वाले फॉर्मेट में नहीं है, a² + 2ab + b²। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 2ab में √2 नहीं आ रहा है, क्योंकि √2 का स्क्वायर हो तो नहीं आ रहा है, तो उसमें फॉर्मेट में नहीं है। अब हमको इसको a और b के फॉर्म लिखना है इस तरह से कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 6 इंटू 2 12 है और दोनों का सम -7 है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या आना है -7 आना है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 आना है। अब देखिए 12 के लिए क्या कर सकते हैं आप, -4 एक लीजिए, अब एक -3 ले लीजिए, तो सम तो आ जाएगा -7 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो 6 इंटू 12 आ जाएगा। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन 12 आ रहा है तो ये तभी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, जो दो मल्टीप्लिकेशन का 12 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो तभी आ सकता है या तो जब दोनों ए और बी दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों। अगर एक भी निगेटिव हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहले चेक हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन प्लस आ रहा है तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, क्या होगा, दोनों या तो पॉजिटिव होगा दोनों निगेटिव होगा। अगर माइनस है तो दोनों निगेटिव होगा, अगर प्लस है दोनों पॉजिटिव होगा, सिंपल सा है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4x और -3x। तो इस तरह से आगे प्रोसीड करके आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर है ना, कर देते हैं 6x² - 4x - 3x + 2 कॉमन लीजिए। यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2x, यानी क्या कहेगा 3x - 2 माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको 3x - 2 लाना है, आपको पता है,
तो क्या करेंगे, अगर 1 लेंगे तो आ जाएगा -3x+2, लेकिन हम ये है ना कि दोनों में एक ही कॉमन आना चाहिए, तो क्या करेंगे -1 कॉमन ले लीजिए। -1 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3x, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +2 आ जाएगा और माइनस इंटू प्लस ये आ जाएगा। अब देखिए ये कॉमन मिल रहा है, अब आगे आ जाएगा 3x-2 इंटू 2x-1, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, इस तरह से के कुछ न्यूमेरिकल और हैं। जबकि आपकी एक्सरसाइज 4.4 में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि 34 इंटू 43 करना है आपको, लेकिन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन के फार्मूले से। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस ए है ना और x प्लस बी का यूज करेंगे फार्मूला, या x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर एक x कॉमन होना चाहिए और ए और बी दो डिफरेंट नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 34 इज नियर टू 40, तो इसको लिख सकते हैं हम 40 - 6 इंटू 40 + 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही तो आता है। अभी हमने जो प्रूफ किया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, x², उसके बाद दोनों का सम, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आराम से आप इसको बिना मल्टीप्लाई किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, x² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 2 0 कर दीजिए, प्लस a प्लस बी है ना, a क्या है -6, b क्या है +3 है, ठीक है, इंटू एक्स इंटू क्या 40 हो गया, फिर प्लस a इंटू बी, तो -6 इंटू +3, ये ध्यान रखिएगा साइन का। तो क्या हो जाएगा 1600, क्या हो जाएगा -6 + 3, यह आ जाएगा -3 आ जाएगा, -3 इंटू 40 -120, और ये माइनस है ये भी यहाँ पर है, और 6 इंटू 3 -18। तो इसको जब आप सॉल्व करना आसान है, तुरंत करके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का यूज और भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम में किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे कुछ आइडेंटिटी को जो बची हुई हैं, और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज भी हम अगर टाइम मिलेगा तो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि